मैं रिकॉर्डिंग चालू कर लिया। तो सबसे पहले अपने को कहाँ जाना है, पेज नंबर 9 पे जाना है। तो देखो ये एंगल एंड मेजरमेंट पेज नंबर 9 आएगा तो बताना। इसको ना थोड़ा सा अपन जूम आउट कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये रहा 8। अब आ जाता है तुम्हारा 9th पेज नंबर। तो 9th पेज नंबर में दिख रहा है तुमको ये आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर ये नहीं है अब तुम्हारे सिलेबस में। तो अभी पेंसिल लो और यहाँ पे उसको ऐसे चौकड़ी मारो। ओके, हाँ हाँ, ये नहीं है। अब जाहिर सी बात है, देखो बच्चे लोग को डाउट क्या आता है कि ये आप जाहिर सी बात है इतना सा टॉपिक कट करके उनको कुछ नहीं मिलना। देखो ये है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो यहाँ पर भी लेंथ ऑफ आर्क एंड सेक्टर, तो इसका मतलब ये सॉल्ड एग्जांपल भी नहीं आएगा, सेकंड सॉल्ड एग्जांपल भी नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्ड एग्जांपल मतलब कोई भी सॉल्ड एग्जांपल तुमको नहीं करनी है यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से ना जो तुम्हारा एक्सरसाइज 2 है ना, ये तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया है इस साल के लिए, यानी ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में आया हम सब? तो ये रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। मिसलेनियस जो है ना, मिसलेनियस के अंदर उस सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड या आर्क या सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर तुमको दिखता है तो वो मत करना, वो एग्जाम में नहीं है। ठीक है, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया 11th के। हाँ ठीक है, अब डायरेक्टली जंप मारता हूँ मैं ये सेकंड चैप्टर की तरफ, वह है ट्रिग्नोमेट्री 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 1 में सबसे पहले पेज नंबर 24 की तरफ जाते हैं। तो पेज नंबर 24 की तरफ पेज नंबर 24 पे जैसे ही मैं आता हूँ ना चैप्टर, यहाँ पे पेज नंबर 24, देखो ये 24 आ गया। यहाँ पे क्या निकालने बोला है उसने? उसने बोला है कि पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिलीट है, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रहा पीरियोडिक, यानी 2.2.2 पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बार अंदर देख लेते हैं क्या है, ऐसा कुछ टाइप का, इस टाइप का सम। ओके, 2.2.2 का 1 रेंज वाले सम निकाल दिए गए। इसका मतलब ये डोमेन है, ये रेंज है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके यहाँ पर इसका सॉल्व एग्जांपल नहीं करना है, ये ग्राफ भी नहीं करना है। नहीं नहीं, एक सेकंड, ग्राफ करना है। 2.2.2 है ना वो। ओके 2.9 भी नहीं आने वाला। तो जाहिर सी बात है जब वो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये सारे ग्राफ नहीं आएंगे, पूरा नहीं आएगा। सॉल्व एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ, पर ये आएगा हमजा, ये सॉल्व एग्जांपल यहाँ से आएगा, बाकी चीजें नहीं आएगा। तो बरोबर, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ तो क्वेश्चन में भी ऐसे मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे जो उस बेस पर हो। तो उस बेस पे तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब तुमको करना है 2.2। अब जैसे कि देखो यहाँ पे रेंज आ गई, अब ये रेंज वाले क्वेश्चन जो भी ऐसे रेंज वाले हैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इतना ज्यादा कुछ एलिमिनेट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब करना पड़ेगा ये, यहाँ से पूरा करना है, सब कुछ करना है। यानी इस चैप्टर में ना के बराबर चीजें रिड्यूस की गई है। खैर वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है सभी। और थर्ड चैप्टर के इधर आते हैं। ये फोर्थ चैप्टर एक्चुअली, थर्ड कुछ नहीं आता। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, पेज नंबर 64। तो पेज नंबर 64 पे सीधा जंप मारते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कट होगा। ये देखो डिटर्मिनेंट शुरू हो चुका है और नीचे जाते हैं, पेज नंबर कितना था? 64। ये तो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉल्व एग्जांपल भी इसका मतलब करनी है। इसके अंदर जो डिफिकल्ट टॉपिक था शायद वही उड़ाया गया है। पेज नंबर 63 एंड ये रहा 60, यहाँ से ये उड़ा दिया गया 4.2। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है
तो देख के लगता है कि ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, यानी जो भी डिफिकल्ट पार्ट था वो उड़ा दिया गया। यानी मुझे ओके रो ओके ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ये भी, ये प्रॉपर्टी 7 भी। इसका मतलब तुमको ना यहाँ से कोई सॉल्ड एग्जांपल नहीं करने। इसका मतलब ये थोड़ा सा अच्छे से टिक मार्क करना, एक्सरसाइज 4.2 नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ओके। एक्सरसाइज 4.2 नहीं है सिलेबस में। हाँ तो ये अच्छी चीज़ हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा आगे इसी चैप्टर के अंदर ना, पेज नंबर 71 में, पेज नंबर 71 पे पहले आ जाते हैं। 4.2 उसके सॉल्ड एग्जांपल्स कुछ भी नहीं है ना? नहीं नहीं, उसके सॉल्ड एग्जांपल भी नहीं करने। 71 पर, पेज नंबर 71 पर यहाँ पर उसने बोला है कि कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो ये तुम्हारे बोर्ड पॉइंट, मतलब तुम्हारे इंजीनियरिंग में अगर कल को तुम लोग जाओगे ना तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमजा, इंजीनियरिंग में आता है ये। खैर लेकिन यहाँ पे इसने निकाल दिया है क्योंकि ये सब थोड़े से टफ टॉपिक है, तो निकाल दिया लोगों ने। उसके अंदर ये जो थ्योरम है ये भी निकाल दिया, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी निकाल दिया है। निकाल के तो इसका मतलब ये सॉल्व एग्जांपल नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करने। अब 4.32 ना? तो करना कौन, एक मिनट आगे भी देख लेता हूँ। कंसिस्टेंसी के सॉल्व एग्जांपल नहीं करने। और एरिया ऑफ एरिया ट्राइंगल है एंड कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट। देखो ये दिख रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट, ये भी हाँ नहीं करना है। 4.3। तो फिर इसका मतलब ये भी आगे का एक्सरसाइज ही सॉल्व ओमिट हो एग्जांपल नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर रहा है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4 थ्रू निकाल दी गई है। समझ रहे हो क्या? हाँ बात करते हैं आगे की। तो इसका मतलब इस चैप्टर में से तो इतना ही है, 4.3 निकाल दिया गया है, बाकी सब रहेगा। ये 4.3 एक्सरसाइज नंबर भी 4.3 निकल जाएगा। हाँ पूरा निकल जाएगा, बाकी रहेगा, यानी ये 4.4 से सब रहेगा। मैट्राइसिस पूरा है। समझ में ओके। आया? ओके। हाँ ये अच्छा ही हुआ क्योंकि मैट्राइसिस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उन लोग ने वो एक ओके। अच्छा किया कि मैट्राइसिस को अनटच रखें, क्योंकि तुम लोग को वैसे भी सेकंड यानी 12th में मैट्राइसिस ही रहने वाला है। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस की। तो स्ट्रेट लाइन की बात करें ना तो देखो पेज नंबर 120 पे सीधा जंप मारना है। 120। ओके। पेज नंबर 120 पे आने के बाद देखो ये पेज नंबर 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आ गया तुम्हारा पेज नंबर 120। ठीक है, अब इस पेज नंबर 120 पे तुमको क्या करना है? फैमिलीज ऑफ लाइन। तो चलो देखते हैं पेज नंबर 120 क्या बताया उसने। ये फैमिलीज ऑफ लाइंस, फैमिलीज ऑफ लाइंस, ये रहा है, इसको कट मार दो फैमिलीज ऑफ लाइन को। इसका मतलब इसके अंदर के टॉपिक भी नहीं है, जैसे यू प्लस के वी, इंटरप्रिटेशन ऑफ यू प्लस के वी, ये नहीं आएगा तुमको। इसका मतलब ये भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके सॉर्ट एग्जांपल्स भी नहीं है। हम्म, एक सेकंड, यहाँ पे ना कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही है, सॉल्व एग्जांपल तो नहीं आएंगे डेफिनेटली। 5.4 में भी ना इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। इसके अंदर सारे क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। जैसे कि देखो ये 13 आने वाला है, इसको डिलीट नहीं हाँ। किया गया। ये वाला भी आएगा, थर्ड वाला भी, जहाँ पे भी पैरेलल, ये डिस्टेंस वाले सारे आने वाले। जो डिस्टेंस वाले ना वो हैं तुमको, डिस्टेंस देखो ये भी डिस्टेंस है आएगा। समझ रहे हो क्या? बाकी एक बार थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना हमसा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ओके। अब बात करते हैं इसके बाद, इस पूरे चैप्टर में आई थिंक सिर्फ एक ही टॉपिक निकाला गया, बरोबर। वो भी देखा जाए तो काफ़ी छोटा ही टॉपिक है कंसिडरिंग हाँ साइज। अब बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की, पेज नंबर 159। और वो कॉनिक नंबर
159 पे अब जंप मारना है, ठीक है। तो पेज नंबर 159 पर थोड़ा सा बड़ा जंप है तो यहाँ से मार लेते हैं। तो कॉनिक सेक्शन में पेज नंबर 159 के अंदर आ जाते हैं। दो थियरम है, टेंजेंट टू एन एलिप्स, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ओके, क्या बोला है उसने? टेंजेंट टू एलिप्स, नहीं नहीं, ये बोला टेंजेंट फ्रॉम अ कंडीशंस पॉइंट फॉर टू एलिप्स। टेंजेंसी। ओके, सॉरी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ये कर देगा। कंडीशन 159 पे मुझे टेंजेंट टू एलिप्स दिखाई दे रहा है। नीचे नीचे, हाँ, हाँ, ये ऐसे रहा। एंड पॉइंट। तो ये नहीं आएगा। इसका एक बार थ्योरम देख ओके लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये थ्योरम है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ओके। एम एक्स प्लस सी। और दूसरा क्या बोला है उसने? हाँ दूसरा उसने बोला है, और नेक्स्ट पेज पे, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू एलिप्स, पेज नंबर 160 पे। पेज नंबर 160 पे टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू एलिप्स, ये वाला भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना सिर्फ एक ही पॉइंट है, टेंजेंट टू एन एलिप्स एंड स्पेशल केसेस फॉर एलिप्स। बाकी ओके। यहाँ पर भी थोड़ा फिर एक देखो, ऐसे टाइप के टॉपिक आते हैं ना तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि तुमको ढूंढना पड़ता है फिर कौन सा क्वेश्चन हाँ है एलिमिनेटेड है, कौन सा नहीं है, समझ रहे हो क्या? ओके। बाकी लोकस तो है ही। राइट ना, पेज नंबर 161 पे, लोकस फ्रॉम द ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो ये रहा लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर, ये भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से 7। अगली एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ नहीं है। और 167 भी हो गया। 161 पे ऑक्सिलरी सर्कल डायरेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ एलिप्स, ऑक्सिलरी, पेज नंबर वन से ये तो एंड मतलब कुछ भी, बस एक, वो एक पार्ट है। बरोबर। और क्या है देख लेता हूँ आगे। एलिप्स का नहीं, पार्ट और भी है बस बहुत कुछ उसमें। है कॉनिक्स के अंदर। फिर डायरेक्ट पेज नंबर 170 पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कहाँ दिख रही है तुम्हें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? पेज नंबर 170 पे। डायरेक्टली फिर अच्छा नहीं, वो 170। तो इसका मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ना पीछे। पेज नंबर 170 पे ना, बरोबर तो बोल रहा हाँ हूँ, हाँ। बरोबर। ओके ओके। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, इसका मतलब ये जो 1.7.2 है ना एक्सरसाइज, ये थोड़ी डाउटफुल एक्सरसाइज हो गई। इसके अंदर सब नहीं पढ़ना है, ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ तो हाँ। जब वो डिटेल में स्टडी करेंगे तभी देख लेंगे वो, बस ये टॉपिक्स लेकिन कट डाउन करके रखो। पेज नंबर 170। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, थ्योरम ये रिपीट रहा हुए लग रहे हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर वाला थ्योरम। और दूसरा क्या है कंडीशन फॉर टेंजेंसी के अलावा? ये पेज नंबर 1, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू एन एलिप्स। हाँ किधर गया टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू एन एलिप्स? ये रहा टेंजेंट टू फ्रॉम अ पॉइंट टू हाइपरबोला। ये तो पेज नंबर क्या बोला है इसने? टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू एन एलिप्स 7.3.6। बराबर है, यहाँ पे हाइपरबोला दिया हुआ है और वहाँ पे ये दिया हुआ है, ये वाला नहीं है हमजा। 7.3.6 नहीं है, वो गलती से वहाँ पे लगता है एलिप्स लिख दिया हाइपरबोला की जगह पर। सुन रहे हो क्या हमजा? सुन रहा तो ये वाला टॉपिक भी नहीं है। उसके बाद हूँ। हाँ लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसके बाद वाला भी नहीं है। और इसके बाद ऑक्सिलरी सर्कल, और ये दोनों ही नहीं है, यानी एड भी नहीं है। और उसके बाद वाला जो रहेगा ना टॉपिक, वो भी नहीं रहने वाला, वो है ये असिम्प्टो। इसका मतलब तुम्हारी अगली वाली एक्सरसाइज हार्डली है, यानी नहीं है, मान के चलो एक्सरसाइज 7.3 ना के बराबर। समझ रहे हो? ओके। हम्म, इसके मतलब सॉल्व एग्जांपल्स भी नहीं रहेंगे ना। नहीं, फिर सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं रहता उसके। हाँ हाँ। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो कि है पेज नंबर 184। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो पेज नंबर 184। न्यू चैप्टर। ये है इसका स्टैंडर्ड 184। डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा। ये वाला थोड़ा, ये काफ़ी इजी चैप्टर में से एक है। बोलते ना ऐसे चैप्टर नहीं रेस करते तो देखो यार, पहली बात तो गवर्नमेंट काफ़ी, उनके कुछ काम वाकई में अजीब गरीब लगते हैं मेरे ख्याल से। 30% रिड्यूस करने, ये बीच बीच में से रिड्यूस करने से अच्छा डायरेक्टली कोई 3 चैप्टर ये रिड्यूस कर देते हैं उन लोग, 3 या 4 चैप्टर, तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ही नहीं होते कुछ। और हल्का का हल्का भी लगता, बरोबर ना। हाँ। और जैसे कि तुम जानते हो, ओके, 184 के अंदर जो है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कंबाइंड डेटा, जैसा तुमने स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर कंबाइंड डेटा, ये नहीं है। तो इसका मतलब
स्टैंडर्ड ये नहीं है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कंबाइंड डेटा, इसका सॉल्ड एग्जांपल भी नहीं रहेगा। एक बार सॉल्ड एग्जांपल पढ़ो कि देखो ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डिवीजन, जब भी बोलेगा ना स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने, समझ जाना तुमको हाँ नहीं करना है। ओके। ठीक है, तो हाँ हाँ आगे देखते हैं कि वो 85 वो है कोएफिशिएंट एट ऑफ, पॉइंट थ्री वन। हाँ ये नहीं भी ये नहीं भी है नहीं है। कोएफिशिएंट। यहाँ पर देखो यानी कि इसका कोएफिशिएंट, साइज भी ओमिट होने वाले। इसका मतलब हाँ इसके भी सॉल्ड एग्जांपल नहीं है, हाँ हाँ एक्टिविटी भी नहीं है, इसका मतलब 8.3 नहीं है, ये पूरी की पूरी ओके नहीं है। हाँ। समझ में वहीं आया? पे 8.2 पे ही वो खत्म हो जाता है चैप्टर हम लोग का। बराबर। तो ये तो था तुम्हारा मैथ्स 1 के अंदर। वन के बराबर। ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना, पेज नंबर 7 स्क्वायर रूट ऑफ अ हाँ कॉम्प्लेक्स पेज नंबर। नंबर हाँ 7 का 1.3, तो ये रहा पेज नंबर 7, ये रहा 6 7, 7 का 1.3, देखिए ये दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अ हम्म। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तुमको नहीं करना है। अगर तुम नोटिस करोगे ना तो ऊपर इस वक्त फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद ये टॉपिक स्टार्ट होता है, जो अपन हाँ याद है हाँ मैं तुमको बोल रहा था कि अवॉइड करो। तो इसका अवॉइड मतलब कर पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि कि आगे स्क्वायर, की 1.2 ओमिट हो रही है इसके सॉल्ड एग्जाम हाँ भी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये नहीं है, ये सब नहीं आने वाला। मैं ये हम्म। बता देता हूँ एक कमेंट के जरिए, ये देखो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मतलब ये वो नहीं आएगा। पूरा पेज ओमिट सिवाय क्वेश्चन नंबर 24 अब के। बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रिक। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा जरा आगे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 8 पर 1.4 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो ये रहा देखो, ये वाला टॉपिक नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी नहीं है। हाँ और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब क्या है पता है क्या, इसका मतलब ये भी नहीं आने वाला, इसका मतलब ये पूरा हम्म, ही नहीं है। पूरा सर पेज ओके। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज 1.2 नहीं आएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.2 नहीं आएगी। समझ में आ गया हमजा? ओके। तो एक्सरसाइज 1.2 को ही चौकड़ी मार दो, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बरोबर। अब बात करते हैं पेज नंबर 16 पे। अरे अरे देखो लोग ने क्या निकाल दिया, पेज नंबर 16 पर, एक सेकंड सर ये पहले तो वो कट कर रहा था पेज नंबर 16। 16 पर आ जाओ। पेज नंबर 16 पर ना बहुत डी ये, मोविट हाँ थ्योरम ये अफसोस निकालिए। की बात है कि लोग ने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को निकाल दिया, वो है डी मॉर्वियस थ्योरम, जो कि मेरे ख्याल से मैंने तुमको याद है बोला था कि ये तुम्हारे, और ये इतना बहुत मुश्किल इजी। भी नहीं था, इजी था राइट हाँ ना। और ये इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो अब तुम्हारे लिए यहाँ पर चीज़ें हो गई हल्की और आसान, इसका मतलब ये सारे सॉल्ड एग्जाम्पल नहीं पढ़ने तुमको, राइट ओके। ना। ये भी नहीं। अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं, सिर्फ डी मॉर्वियस है, सेट ऑफ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, हाँ पेज नंबर 18 पर। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आएगा। हाँ ठीक है। ओके। यानी पूरी एक्सरसाइज डिलीट नहीं मारी गई है। पेज नंबर बस 18 इसमें डी पर मोविट था वो डिलीट मारे। ये जो है सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं आएगा। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये अगर तुम मुझे पूछोगे ना, देखो हाई। यहाँ पे पकड़ना काफी आसान है कि कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे कौन से। पहली बात तो ये सारे के सारे ये आएगा, सॉरी, ये आएगा, इसको ये इस एक्सरसाइज में भी देखोगे ना तो ये आने वाला है, ये हाँ भी आएगा, ये ओके। भी आने वाला है, हाँ हाँ अल्फाबेट रेट ये भी आएगा, हम्म। ये भी आएगा। ये जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं आएगा। नंबर 6 हाँ क्वेश्चन हाँ नंबर 7 को रिमूव मार दो, ये डिलीट, और क्वेश्चन नंबर 8 को भी डिलीट मार दो, यानी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 तुम्हारी 1.4 का नहीं आएंगे, बाकी सब आने वाला है। समझ में आ गया? ओके। देखो ये इसमें कितना, बहुत कर दिए। तो इसमें डी का, मोविट थ्योरम निकालना चाहिए इजी था बहुत। बराबर। तो ये रहा यहाँ तक, तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही डिलीटेड है 1.4, तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर तो तुम्हारे लिए बाय हाथ का खेल हो गया होगा, राइट ना। सॉलिड देखो ये जो तुम्हारी बेसिलिनियस है उसके अंदर से भी तुमको वो जो एक्सरसाइज निकाली गई है वो, और साथ में जो डी मॉर्विस के क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे एलिमिनेट मार देना, वो नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। तो ढूंढना पड़ेगा तुमको और कुछ नहीं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, वो है सिक्वेंशियल सीरीज, पेज नंबर 37 पर 2.7, पेज नंबर 37 पर 2.7। ये रहा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी।
पेज नंबर 37 पे ये रहा 2.7, ये दिख रहा है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये नहीं हाँ आने हाँ वाला है, तो इसको ऐसे चौकड़ी ओके मारो। अब ये हाँ हाँ अरिथमेटिक मतलब इस टाइप के जो सीरीज रहेगी वो नहीं आएगी। तो हाँ जैसे हाँ कि nth टर्म, अब इसके अंदर ना ये आ गया तुम्हारा, ये सम ऑफ द nth टर्म, जरा देख लेते हैं यहाँ पर फिर से एक बार। ये सम ऑफ द nth टर्म देखो 2.7.1, तो वन टू भी पॉइंट हाँ नहीं, तो इसका नहीं मतलब ये आएगा वाला नहीं आएगा, सम ऑफ द nth टर्म नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ना, आगे आने वाला ओमिट है। यानी इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.5 ओमिट नहीं है आएगी। हाँ तो देखो अच्छा है ना, अपने को ये करने से पहले पता चल गया। ये हाँ सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं आएगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही एलिमिनेट कर दी, तो फिर इसका आने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इसके अंदर और भी कुछ एलिमिनेट किया है उन लोगों ने, तो नहीं, इसके अंदर बस इतना ही एलिमिनेट किया है उन लोगों ने, ठीक है, बाकी तो पूरा चैप्टर है, ठीक है ओके ना। तो कौन हाँ सा एक्सरसाइज मैंने बताया तुमको एलिमिनेटेड है? 2.5, 2.5 हाँ बाकी सब आएगा। वैसे भी इसके अंदर काफ़ी एक्सरसाइजेस है, तो समुंदर में से एक बाल्टी निकालोगे तो समुंदर खाली नहीं हो जाएगा, वैसा ही हाल है। यहाँ से एक एक्सरसाइज निकाल के मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को हल्का लगने वाला है, उल्टा ये ढूंढने में ज़्यादा जहमत बढ़ रही है हमारी, राइट ना। तुम देखो ना, देखते देखते, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर पेज नंबर 51 पर, 51 पर हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पेज नंबर 51, मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर भी उड़ा देते तो अच्छा रहता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसका भी 12th में इतना कहाँ, वो जो है बेसिक है वो कवर भी हो जाता है आसानी से। हम्म चलो, permutation और objects are distinct ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन यहाँ पर ये रहा। तो परम्यूटेशन जो कि एक ह्यूज टॉपिक था, वो लोग ने लगता है यहाँ पर, ये सॉरी मैंने गलती से गलत चीज़ को डिलीट मार दिया, एक सेकंड ना। पेज नंबर 51 पे 3.5.1, 3.5 टच किया यानी ये सही किया मैंने, यानी ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन रिलेटेड टू परम्यूटेशन आर नॉट गोना आस्क, ये जो पूरा फॉर्मूला है वही निकाल दिया गया है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये पूरी की पूरी सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करनी, ये पूरा का पूरा पेज भी नहीं करना, सब डिलीट मारो। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो सॉल्व एग्जाम्पल है, एक सेकंड ना, ग्रेट है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब पेज नंबर डायरेक्टली, अब एक मुझे देखो एक बात समझ में नहीं आती सरकार की, जब बच्चे को बेसिक फार्मूला ही निकाल दिया, ये तो वही बात हो गई कि जब तुमको रॉकेट बनाना ही नहीं सिखा रहे तो चांद पे जाओगे कैसे। तुमको सिलेबस में बोल हाँ दिया कि रॉकेट मत बनाओ, और अब सेकंड टॉपिक में बोलते हैं चांद पे जाओ, ये क्या बात हुई। जब पहले ही परम्यूटेशन निकाल दिया गया, तो यहाँ पे परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशंस आर अलाउड, इसका कोई सेंस बनता है क्या? कोई नहीं सेंस ही नहीं बनता, लेकिन इसके बारे में बताया ही नहीं गया। इसका मतलब ये है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ हमजा, इसको डिलीट मारो, इसके पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता, जब वो ही नहीं पढ़ रहे तो ये क्यों पढ़ ये रहे, क्यों राइट ना। पढ़े हमेशा बोलते ना लॉजिक पकड़ने का, हाँ मैं इसको तो बोला लापरवाही के साथ शेयर करते हैं तो ये होता है। इसका मतलब ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ना 3.3, हाँ और कोई एक्सरसाइज ऊपर गई क्या इससे पहले? ना गई होगी, ये क्या है ना 3.2, यानी एक्सरसाइज 3.3 जो है तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, इस पूरे को डिलीट मार दो। इजी थी वैसे एक्सरसाइज। अब बात करते हैं पेज नंबर, इसी चैप्टर के पेज नंबर 62 पर। देखो पेज नंबर 62, 62 ये रहा तुम्हारा पेज नंबर 62, properties of combinations ये रहा, 3.6.1 हाँ ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कंफर्म कर लेते हैं। तो 3 किधर गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पेज 3.6 है हमजा, ओके 3.6 किधर है 3.6? पीछे पीछे पेज नंबर 61 पे कॉम्बिनेशंस पूरा उड़ा दिए तो मतलब उसके अंदर का सब पार्ट भी उड़ जाएगा मेरे यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, 3.6 नहीं दिख रहा है, ये रहा, अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। पीछे तो कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब उसके अंदर के टॉपिक भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं कॉम्बिनेशन, प्रूफ ऑफ एनसीआर पेज 3.6, यानी इसका सिर्फ प्रूफ इन लोगों ने लगता है एलिमिनेट तो नहीं किया, सिर्फ ये नहीं है, ये थ्योरम नहीं है ठीक एनसीआर का। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं छेड़ा, हम्म, तो यहाँ पर आता है थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेशन, पर क्या हमको जी आगे का करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से हमें आगे का नहीं करना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज देखे ऑफ कॉम्बिनेशंस। 3.6 को मारो चौकड़ी, ये बस 3.6 पे 3.6 निकल को चौकड़ी मारो। मेथड ऑफ इंडक्शन इन बाइनोमियल थ्योरम, पेज नंबर 74। 4.2 binomial theorem for positive integral। 74 पर जाते हैं। तो पेज नंबर 74 पर अपन आ गए। ओके, पेज नंबर 74 पर आने के बाद ना टॉपिक का नाम एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। 74 4.2 प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम ऊपर 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 है। ये रहा, ठीक है 4.2। हाँ ये रहा, बाइनोमियल थ्योरम 4.2 बोला ना उसने। हाँ 4.2 बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी कि ये नहीं आने वाला। अब अगर ये नहीं है तो इसका मतलब इसका थ्योरम यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये पूरा पेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं है। इसका सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली जब मारते हैं एक्सरसाइज 4.2 नहीं आएगा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4 4.2 4। नहीं है। नहीं आएगा। ओके, पेज नंबर 80 पे जब मारते हैं, अब उसी चैप्टर के पेज नंबर 80 पे आता हूँ मैं। ये रहा पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 में ना ये 4.4 बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस, ये दिख रहा है। हाँ सर, बाइनोम बाइनोमियल तो ये भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, 4.4 भी नहीं आएगा एक्सरसाइज नंबर। ये नहीं है मतलब, इसका मतलब ऑलमोस्ट ये भी नहीं है, 4.4 भी नहीं है इसका मतलब। समझ में आया? तो उसके बाद बात सर करते हैं पेज नंबर 83 के 4.5 पे। तो 83 के पेज नंबर 4.5 यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं आएगा। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। ये थोड़ा सा डिसेंट कट किया है लोगों ने यहाँ पे, तो काफ़ी ह्यूज कट ऑफ है इस वाले चैप्टर में, मेथड ऑफ इंडक्शन इन बाइनोमियल थ्योरम। अब बात करते हैं सेट्स एंड रिलेशन की। काफ़ी अच्छा कट किया है ना इसके चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं सेट्स एंड रिलेशन की। तो सेट और रिलेशन के अंदर ये 91 पेज नंबर 4 डिफरेंट सेट्स 90 डिफरेंट सेट्स। मेरा 90 91 सब कुछ नंबर 4 ये रहा ये रहा, डिफरेंट। ये नहीं आएगा। डिफरेंट सेट के अंदर देखो क्या क्या है। ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कट नहीं हुआ है, यानी इंटरसेक्शन नहीं है बराबर। तो इसके अंदर तो बड़ा ही काफ़ी बेवकूफ़ाना वे में कट किया है। उससे अच्छा वो नहीं कट करते क्योंकि बाकी सब तो है ही। तो जहाँ पर भी इंटरसेक्शन यानी कि ये सिंबल रहेगा वो तुमको नहीं करने बोला उसने। कौन सा पर सिंबल से? ये वाला, लेकिन एक बात बोलूँ क्या, वो तुम ऐसे ढूंढ थोड़ी सकते हो यार। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं किया। जहाँ बस अगर स्पेसिफिक बोला ना फाइंड द डिफरेंस, तो मतलब मत करना, पर ओके। वो तुमको हार्डली मिलने वाला है ये चीज़। तो इसका मतलब कुछ कट मत ही करो तो बेहतर है इस चैप्टर के अंदर। डिफरेंशिएशन देखो, अब यहाँ पर हमजा एक चीज नोटिस किया तुमने, लिमिट पूरा का पूरा आने वाला है, अपन सही जा रहे हैं। कंटिन्यूटी पूरा का पूरा आने वाला है। डायरेक्टली जब मारा है इसे डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएशन का पेज नंबर 189, 189, ये रहा पेज नंबर 189। ये है हमारा पेज नंबर 189। अब 189 के अंदर इसने क्या रिमूव किया जरा देख लेते। 9.2 9.2.3, यानी कि पूरा थ्योरम 9.2 आ अरे ये, कोरोलेट का। अरे ये क्या कर डाला इन लोगों ने। ये लोग चाहते क्या है, बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं क्या? ये बहुत इजी था हमजा, ये डिलीट करने की जरूरत नहीं थी ये। और दूसरा कौन सा किया है लोगों ने उसी पेज पे, प्रूफ ऑफ थ्योरम 4, प्रूफ ऑफ थ्योरम 4। 9.2.4 साइड वाले इसके सब ये पूरा ना, उड़ा दिए बीच। हाँ अरे यार क्या कर रहे हैं लोग, सठिया गए। अरे
मजाक लगा के रखा है क्या? u प्लस वी निकाल दिया, मतलब u माइनस वी करने का भी कोई सेंस नहीं, u अपॉन वी भी। एक मिनट, फिर चैप्टर में है ही क्या? चैप्टर ही निकाल दो, इसका मतलब ये चैप्टर ही नहीं है फिर। निकाल, अरे यार ऐसी ऐसी गड़बड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? u प्लस वी तो सभी का हो गया ना, इससे अच्छा पूरा चैप्टर ही निकालने बोल दो। ये क्या कर रहे हैं लोग, सठिया गए। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि गवर्नमेंट, बोलते हैं ना, जब से बोलते हैं ना ये ट्रम्प से मिलकर आए हैं, सठिया ही गए हैं हमारे सरकार। हम्म। अब बचा ही क्या, सब तो प्लस वाले ही है। सीधा सीधा बोल नहीं सकते कि पूरा चैप्टर ही छोड़ दो। ये चैप्टर देखो इन शॉर्ट उन लोग छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, पूरा चैप्टर तुम्हें छोड़ना है। एक्चुअल में तुम्हारा कॉलेज पूरा चैप्टर छुड़वा देगा, तो ये तुम्हारे ऊपर है हमजा, तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो हाँ, नहीं। नॉर्म 9.2 मतलब पूरा छोड़ने। पूरी चैप्टर को ही छोड़ना है, पूरे चैप्टर को छोड़ देना है, ऐसा ये बोलता है तुम्हारा ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। पर ओके। जो कि अफसोस की बात है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर सिर्फ 9.1 है, वो भी ना के बराबर है यार। ठीक है, तो 9.1 तक ही करना है, बाकी पूरा छोड़ देना है। 9.1 तक करना है, बाकी पूरा छोड़ देना है, ठीक है। ओके। तो वन ऑफ द वर्स्ट डिलीशन ऑफ सिलेबस, होता ना।